ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बारामती में घटित हुई विमान दुर्घटना की हैं। तस्वीरें किस तरीके से बयान कर रही हैं कि ये विमान पल भर में किस तरीके से मलबे के ढेर में बदल गया। इस विमान में सवार थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार। अजीत पवार पिछले 6 बार से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनते आए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी रुतबा भी रखते हैं। अपने पार्टी के कार्यक्रम में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से बारामती जा रहे अजीत पवार का विमान रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन जिस तरीके से लैंडिंग कर रहा था उस दौरान ही ये दुर्घटना घटित हो जाती है और इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एनसीपी के नेता के रूप में इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे थे। एनसीपी महायुति गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल जिसके नेता के तौर पर अजीत पवार सबसे बड़े राजनेता और अब वो हमारे बीच प्रदेश के लोगों के बीच अपने समर्थकों के बीच नहीं रहे हैं। अजीत पवार की ये दुर्घटना उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ा गई है। बता दें आपको कि अजीत पवार के आवास पर मुंबई में तमाम उनकी पार्टी के नेता उनके चाहने वाले उमड़ रहे हैं और उनके परिवार को संवेदनाएं सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें ये भी बयान करती हैं कि किस तरीके से जो रणनीतियां होती हैं वो एक पल भर में ही धूमिल हो जाती हैं। अजीत पवार जिन रणनीतियों को लेकर अपनी तैयारी कर रहे थे, शायद उन्हें ना पता था इस बात का कि इस तरीके की दुर्घटना उनकी तमाम रणनीतियों पर पानी फेर सकती है। चश्मदीदों ने किस तरीके से इस घटना को देखा और क्या बताया, देखिए हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में। मुंबई से उड़ान भरकर पुणे के बारामती जा रहे प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार का निधन हो गया। जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, इलाके में हड़कंप मच गया। चश्मदीद घटना स्थल पर मौजूद जो थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्लेन अनियंत्रित हुआ और उसके बाद जो पास का समीप गांव था उससे कुछ दूरी पर जाकर ही प्लेन जो है वो जंगलों के बीच गिर गया और गिरते ही आग लग गई। अब ऐसे में चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इस विमान दुर्घटना में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसमें अजीत पवार का नाम भी शामिल है। दरअसल जैसे ही ये प्लेन अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरा और गिरते ही इस प्लेन में आग लग जाती है। धू धू कर ये प्लेन जलने लगता है। स्थानीय ग्रामीण जो मौके पर मौजूद थे, इस घटना स्थल पर पहुंचे, उनके पास कोई विकल्प नहीं, कोई संसाधन नहीं जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके और ऐसे में प्लेन में सवार लोगों को बचाना इनके लिए नामुमकिन दिखाई देता था। अब चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है, मैं वो पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। अजीत पवार का विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बगल मौजूद इलाके में गिर गया। लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया। चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया, आसमान में ही विमान लड़खड़ा रहा था और पल भर में ही हादसे का शिकार हो गया। विमान क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया और इसमें सवार तमाम लोगों की मौत हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैंने देखा कि प्लेन नीचे आता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा। फिर वह गांव से लेकर यहां तक जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए पहुंचा। पहले तो ये पता नहीं था कि किसका प्लेन है। पहले तो लगा कि यहाँ पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, उसी का विमान होगा। बाद में पता चला कि दादा अजीत पवार का विमान है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गिरने से पहले विमान लड़खड़ाया और फिर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। 4 से 5 विस्फोट भी हुए। इसके बाद तेजी से आग की लपटें उठने लगी। बारामती एसपी ग्रामीण
संदीप सिंह ने बताया कि लैंडिंग के वक्त बारामती एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें एयरक्राफ्ट क्रू भी शामिल थे। 3 शव बरामद किए जाने के बाद अस्पताल में भेजे जा चुके हैं। जो भी पहचान होगी उसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि हमें कथित तौर पर पता चला है कि प्लेन लैंडिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ में दिख रहा था। वास्तविक कारण क्या है, इसकी जानकारी मिलने पर ही पूरी रिपोर्ट सामने आ पाएगी। बारामती में अजीत पवार को पहुंचना था। वहां पर उनकी 4 पब्लिक मीटिंग यानी कि जनसभाएं होनी थी और उन जनसभाओं को अजीत पवार संबोधित करने वाले थे। प्लेन क्रैश की साइट पर आसपास के लोग पहुंचे और वहां भीड़ जमा हो गई। प्लेन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी पर उतर रहा था, लेकिन हवाई पट्टी तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि लैंडिंग रनवे से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही यह हादसा घटित हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट चुकी हैं। अधिकारियों ने घटनास्थल को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। मौके पर विमान का मलबा पड़ा हुआ मिला, जिससे लगातार धुआं उठ रहा है। आसपास के लोग बाल्टियों में पानी भरकर वहां पर पहुंचे थे। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। सबसे बड़ी यहां पर बात यह है कि हवा में प्लेन लड़खड़ा रहा था, तो उस वक्त क्या पायलट के पास उस प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कोई संसाधन मौजूद नहीं थे? क्या इजेक्ट नहीं किया जा सकता था पायलट के द्वारा? तमाम सवाल हैं। क्या पायलट असहाय महसूस कर रहे थे? क्या प्लेन के इंजन फेल हो गए थे? क्योंकि ये लेजर जेट 45 XT जो विमान है, ये देश की एक विश्वसनीय कंपनी मानी जाती है जो इसका संचालन भी करती है। और वीवीआईपी प्लेन्स या यूं कहे कि प्राइवेट जो प्लेन है उनके रूप में इन विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। अजीत दादा पवार भी इसी प्लेन में सवार थे, इसी कंपनी के एक विमान में सवार थे। ये एक विश्वसनीयता पाने वाली कंपनी पिछले लंबे वक्त से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1990 में इस कंपनी का संचालन शुरू हो गया था, लेकिन 1995 के बाद से लगातार ये कंपनी जो है ये अपने सेवा क्षेत्र में सफलता हासिल करती हुई नजर आ रही थी। और इस तरीके के प्लेन्स जो हैं इनका इस्तेमाल आमतौर पर लोग अपनी निजी यात्राओं के लिए करते हैं। एक बार में करीब 3600 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की क्षमता भी इस प्लेन में थी। पायलट जो थे वो काफी अनुभवी बताए जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार ये दुर्घटना कैसे घटित हो गई, इसका प्रमुख कारण क्या है? बता दें आपको कि घटनास्थल पर जो प्रशासन की टीमें हैं, जो डीजीसीए के अधिकारी हैं, उन्होंने ब्लैक बॉक्स को भी वहां पर बरामद किया है। देखना दिलचस्प होगा कि दुर्घटना का कारण क्या यहाँ पर खुलासा हो पाता है, क्या प्रमुख कारण रहा जिसकी वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने खराब मौसम का भी हवाला दिया है, जिससे कि विजिबिलिटी कम होने के चलते विमान पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरी दुर्घटना की जो रिपोर्ट सामने आएगी, विस्तृत रिपोर्ट, उसमें किस तरीके से ये जानकारी सामने आ पाएगी कि ये विमान किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इससे पहले भी एक यात्री विमान गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बताया जा रहा है कि वो विमान जो था उसका दूसरा इंजन फेल हो गया था, जिसके चलते पायलट उस विमान को नियंत्रित करने में नाकामयाब रहे थे और जिसके चलते करीब 240 लोगों की उस घटना में मौत हो गई थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।